हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेजवन ग्रुप। आज हम एक फुल रिस्पॉन्सिव ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन करने वाले हैं यूजिंग HTML एंड CSS। तो ये जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम इसी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। तो एक बार इसमें जो जो सेक्शन हम डिज़ाइन करने वाले हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर ये हमारा टॉप हेडर का सेक्शन रहेगा, जिसमें हमारा लेफ्ट साइड में हम लोगो लगाएंगे और राइट साइड में हमारा मेन्यू बार रहेगा। उसके बाद हमारा स्लाइडर वाला सेक्शन रहेगा, जिसमें एक बड़ी सी इमेज हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा बैनर वाला सेक्शन रहेगा। बैनर सेक्शन में हमने 2 इमेजेस लगा रखी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट वाला सेक्शन रहेगा। प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर हमारा प्रोडक्ट का इमेज रहेगा, प्रोडक्ट का नाम रहेगा, प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा और शॉप नाउ का एक बटन रहेगा। डेस्कटॉप पे हम एक रो में 3 प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट और जो लास्ट हमारा सेक्शन रहेगा वो फुटर वाला रहेगा। फुटर सेक्शन में सबसे पहले हमारा अबाउट अस का सेक्शन रहेगा, जिसमें हमने वेबसाइट का कुछ डमी कंटेंट डाल रखा है। उसके बाद हमारा ओपनिंग टाइम रहेगा एंड सबसे लास्ट में हमारा कॉन्टैक्ट इन्फो का सेक्शन रहेगा, जिसमें हमने डमी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल रखी है। अब इसी वेबसाइट को हम एक बार अपने मोबाइल वर्जन पे चेक कर लेते हैं। तो वेबसाइट को मोबाइल वर्जन पे ओपन करने के लिए हम अपने कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे F12। तो ये हमारे मोबाइल वर्जन पे डिस्प्ले होने लग गई है। यहाँ पर ये जो टॉप हेडर है, उसमें जो मेन नेव बार था वो हाइड हो गया है। उसकी जगह नेव बार ओपन करने का बटन आ रहा है। नेव बार ओपन करने के बटन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये हमारा नेव बार ओपन हो गया है। यहाँ पर नेव बार क्लोज करने का भी बटन है, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा नेव बार ओपन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हमारा स्लाइडर वाला सेक्शन कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। देन हमारा बैनर सेक्शन रहेगा। डेस्कटॉप पे बैनर एक रो में 2 डिस्प्ले हो रहे थे, लेकिन मोबाइल वर्जन में एक रो में एक बैनर डिस्प्ले होने लग जाएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट वाला जो सेक्शन है, मोबाइल वर्जन में एक रो में एक प्रोडक्ट डिस्प्ले होने लग जाएगा। और हमारा सबसे लास्ट में जो हमारा फुटर वाला सेक्शन रहेगा, उसमें जो अबाउट अस वाला सेक्शन है, ओपनिंग टाइम वाला सेक्शन है एंड कॉन्टैक्ट अस वाला जो सेक्शन है, वो एक रो में डिस्प्ले होने लग जाएगा। इसके बाद इसी वेबसाइट को हम एक बार आईपैड वर्जन पे भी चेक कर लेते हैं। आईपैड वर्जन में हमारा जो हेडर सेक्शन रहेगा वो सेम शो होगा जैसे हमारा डेस्कटॉप वर्जन में शो हो रहा था। उसके बाद हमारा मेन स्लाइडर वाला सेक्शन रहेगा। इसके नीचे हमारा बैनर वाला सेक्शन सेम डिस्प्ले होगा जैसे हमारा डेस्कटॉप वर्जन में डिस्प्ले हो रहा था। सिमिलरली प्रोडक्ट वाला सेक्शन, यहाँ पर एक रो में 2 प्रोडक्ट डिस्प्ले होंगे और लास्ट में जो हमारा फुटर वाला सेक्शन रहेगा वो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होने लग जाएगा आईपैड वर्जन पर। अब इस वेबसाइट को हम डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं। यहाँ पर हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं शॉपिंग वेबसाइट के नाम से। इसके अंदर हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे CSS नाम से। ये जो CSS वाला फोल्डर है, इसके अंदर हम जितनी भी CSS फाइल यूज़ होगी इस वेबसाइट को डिज़ाइन करने में, वो इसी में हम स्टोर करेंगे। इसके बाद हम एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं इमेजेस नाम से। तो इस वेबसाइट में जितनी भी इमेजेस यूज़ हम करने वाले हैं वो हम इमेजेस वाले फोल्डर में ही सेव करेंगे। अब हम अपना VS कोड एडिटर ओपन करते हैं। तो इस वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए जितनी भी हम कोडिंग करेंगे वो VS कोड एडिटर में ही करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं फाइल के अंदर और न्यू टेक्स्ट फाइल पे हम क्लिक करते हैं। तो ये हमारी न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई है। अब सबसे पहले हम इस फाइल को सेव कर देते हैं। हमें फाइल वहीं सेव करना है जो हमने अभी डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट करा है शॉपिंग वेबसाइट के नाम से। उसी के अंदर हम इस फाइल को सेव करेंगे। फाइल का नाम हमें रखना है index.html। तो ये हमारी HTML फाइल क्रिएट हो गई है। अब हम अपनी वेबसाइट की कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप करते हैं डॉक टाइप HTML। इसके अंदर हम एक HTML टैग ओपन करते हैं। HTML टैग के अंदर हम एक हेड टैग ओपन करते हैं। इसके अंदर हम एक टाइटल टैग ओपन करते हैं, जिसमें हम टाइटल देते हैं शॉपिंग वेबसाइट यूजिंग HTML एंड CSS। इसके बाद हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए व्यू पोर्ट का कोड ऐड करते हैं, जिसके लिए हम टाइप करते हैं मेटा नेम इज इक्वल्स टू व्यू पोर्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू विड्थ इज इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ। अब हमको CSS फाइल लिंक करना है, तो उसके पहले हम एक CSS फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो CSS फाइल क्रिएट करने के लिए वापस हम अपने फाइल में जाते हैं। इसके अंदर न्यू टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करते हैं। अब इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। इस फाइल को हमें उसी फोल्डर में सेव करना है जो हमने डेस्कटॉप पे क्रिएट करा है शॉपिंग वेबसाइट वाला। उसके अंदर जो CSS वाला फोल्डर क्रिएट करा है उसमें हम ये फाइल सेव करेंगे style.css के नाम से। फाइल क्रिएट करने के बाद हम वापस अपने index.html वाली फाइल में आते हैं। अब यहाँ पे हम जो style.css वाली फाइल हमने क्रिएट करी है उसको हम यहाँ पर लिंक करते हैं। तो उसके लिए हम टाइप करते हैं लिंक रिले इक्वल्स टू स्टाइल शीट। href में हम पाथ देते हैं css/style.css करके। अब वापस हम अपने रेफरेंस वेबसाइट पे चलते हैं।
अब सबसे पहले हम अपना ये हेडर वाला सेक्शन डिज़ाइन करेंगे। तो हेडर सेक्शन डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले मैं इस इमेज को सेव कर लेता हूँ। इस इमेज को हमें उसी फोल्डर में सेव करना है जो हमने अभी डेस्कटॉप पे क्रिएट करा है, शॉपिंग वेबसाइट वाला। उसके अंदर जो इमेजेस वाला फोल्डर है उसके अंदर हमें इस इमेज को सेव करना है। बाकी आपको इस वेबसाइट में यूज़ की हुई इमेजेस डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके सारी इमेजेस जो इस वेबसाइट में यूज़ की हुई है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब वापस हम अपने VS कोड एडिटर में चलते हैं। अब index.html वाली फाइल में हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं। बॉडी टैग के अंदर हम एक हेडर टैग लेते हैं। हेडर टैग के अंदर हम एक डिव लेते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं कंटेनर करके। इसके अंदर हम एक और डिव टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं हेडर करके। इसके अंदर हम एक और डिव टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं लोगो करके। अब वेबसाइट के लोगो को डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पर एक इमेज टैग क्रिएट करते हैं जिसके SRC में हम पाथ देते हैं images/logo.png करके। अब एक बार हम इस फाइल को सेव करके और ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं। तो ब्राउज़र पे रन करने के लिए वापस हम उसी फोल्डर में जाते हैं जो हमने अभी क्रिएट करा है डेस्कटॉप पर। इसमें ये जो index.html वाली फाइल है, इस पर जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में शो होने लग जाएगा। तो अभी हमारा लोगो यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब आगे के सेक्शन डिज़ाइन करने के लिए वापस हम अपने index.html वाली फाइल में चलते हैं। अब वेबसाइट के अंदर जो राइट साइड में मेन्यू बार है उसके लिए हम कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डिव टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं मेन्यू करके। इसके अंदर हम एक एंकर टैग क्रिएट करते हैं जिसके href में हम पाथ देते हैं हैश मेन्यू करके, और इसमें हम क्लास देते हैं ओपन आइकन करके। अब इसके अंदर हम एक आस्की कोड टाइप करते हैं एंड हैश डबल एंड हैश 9776 और सेमीकोलन। तो ये जो आस्की कोड है ये हमारा नेविगेशन ओपन करने वाला बटन डिस्प्ले करेगा मोबाइल वर्जन पे। अब हम एक नेव टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम आईडी देते हैं मेन्यू करके। इसके अंदर हम एक एंकर टैग क्रिएट करते हैं जिसके href में हम लिंक देते हैं हैश करके। इसके अंदर हम एक क्लास बनाते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं क्लोज आइकन करके। अब यहाँ हम एक आस्की कोड टाइप करते हैं एंड हैश x2715 सेमीकोलन। अब ये आस्की कोड क्लोज बटन डिस्प्ले करेगा मोबाइल वर्जन में जो नेव बार को क्लोज करने के काम आएगा। अब इसके बाद हम एक यूएल टैग क्रिएट करते हैं। यूएल के अंदर हम एक एल आई टैग क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम अपना फर्स्ट मेन्यू देते हैं होम करके। अब इस एल आई को हम कॉपी कर लेते हैं और 5 टाइम पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम सेकंड वाले में टाइप करते हैं अबाउट अस, थर्ड वाले में हम टाइप करते हैं शॉप नाउ, फोर्थ वाले में हम टाइप करते हैं कैटेगरी, फिफ्थ वाले में हम टाइप करते हैं रजिस्टर और लास्ट वाले में हम टाइप करते हैं कॉन्टेक्ट अस। अब इस फाइल को सेव करके हम ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं। तो अभी हमारा हेडर सेक्शन कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अब इसको डिज़ाइन करने के लिए वापस हम अपने VS कोड एडिटर में चलते हैं। VS कोड एडिटर में भी हम इसको लाइव प्रीव्यू करके एक बार देख लेते हैं। तो ये हेडर सेक्शन कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अब इसको डिज़ाइन करने के लिए हमें CSS टाइप करना पड़ेगा। तो CSS टाइप करने के लिए हम अपनी style.css वाली फाइल में चलते हैं। CSS वाली फाइल में सबसे पहले हम यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए CSS टाइप करते हैं। यहाँ हम फॉन्ट फैमिली देते हैं सैन सेरिफ एरियल। इसमें हम मार्जिन देते हैं 0px, पैडिंग भी हम इसमें 0px दे देते हैं। इसका बॉक्स साइजिंग हम कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स और कलर इसमें हम दे देते हैं वाइट। इसके बाद एंकर टैग के लिए हम क्लास देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। नेक्स्ट टारगेट के लिए हम क्लास CSS देते हैं। इसका हम बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले कर देते हैं ब्लॉक और इसमें हम इंपॉर्टेंट भी लगा देते हैं। अब नेक्स्ट हम क्लास बनाते हैं कंटेनर करके जिसका हम विड्थ देते हैं 100%। इसकी हम मैक्स विड्थ देते हैं 1200px। इसकी हम मार्जिन दे देते हैं 0px ऑटो। इसमें हम पैडिंग देते हैं 0px स्पेस 0px 10px। अब सबसे पहले हम इस हेडर को ब्लैक कर देते हैं। तो इसका हेडर का हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लैक। तो हमारा हेडर कुछ इस तरीके से भी डिस्प्ले होने लग गया है। अब ये जो ओपन का आइकन दिख रहा है और ये जो क्लोज का आइकन दिख रहा है ये हमें डेस्कटॉप वर्जन पे डिस्प्ले नहीं करना है। तो हम ओपन आइकन कोमा क्लोज आइकन इसका बाय डिफॉल्ट हम डिस्प्ले नन कर देते हैं। तो ये हमारे डेस्कटॉप पे दिखना बंद हो गया है। अब हेडर क्लास के लिए हम CSS देते हैं, पैडिंग देते हैं इसकी 6px स्पेस 0px स्पेस 4px स्पेस 0px।
इसका हम बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स। अब ये जो हमारा मेन्यू बार आ रहा है इसको हमें राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो मेन्यू बार राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए हम देते हैं क्लास मेन्यू और इसका हम मार्जिन लेफ्ट देते हैं, मार्जिन लेफ्ट ऑटो। तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक राइट साइड में हमारा मूव हो गया है। अब इसके बाद मेन्यू के अंदर जो यूएल है उसका बाय डिफॉल्ट हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। इसमें हम गैप दे देते हैं 25 px। इसका लिस्ट स्टाइल हम नन कर देते हैं और इसका मार्जिन टॉप हम कर देते हैं 14 px। तो ये मेन्यू बार हमारा कुछ इस तरीके से अभी डिस्प्ले होने लग गया है। अब ये जो मेन्यू के अंदर जो एल है इसका हम फॉन्ट वेट थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, तो ये थोड़ा बोल्ड दिखने लग गया है। अब इसी को हम एक बार ब्राउज़र पे रन करके देख लेते हैं। तो हम अपने क्रोम ब्राउज़र पे आते हैं, इसको रीलोड करते हैं। तो ये जो हेडर वाला सेक्शन है ये हमारा डेस्कटॉप वर्जन पे एकदम परफेक्टली डिस्प्ले होने लग गया है। अब इसी को हम एक बार मोबाइल वर्जन पे चेक कर लेते हैं। तो मोबाइल वर्जन पे इसको शो करने के लिए हम F12 प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड पे। तो ये मोबाइल वर्जन पे अभी हेडर हमारा कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। इसको प्रॉपरली डिस्प्ले करने के लिए वापस हम अपने VS कोड एडिटर में चलते हैं। यहाँ पर जो हमारा लाइव प्रीव्यू हो रहा है इसको भी इस पर भी हम अपना मोबाइल वर्जन शो करते हैं। तो यहाँ भी हमारे मोबाइल वर्जन पे कुछ इस तरीके से ही डिस्प्ले हो रहा है। तो हम मोबाइल वर्जन पे CSS देने के लिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं @media screen and max width। मोबाइल वर्जन के लिए मैक्स विड्थ हम दे देते हैं 480 px। अब सबसे पहले ये जो हमारा नेविगेशन दिख रहा है इसको हमें डिस्प्ले नन करना है। तो उसके लिए हम टाइप करते हैं मेन्यू डिस्प्ले नन। तो अभी हमारा ये नेविगेशन जो डेस्कटॉप पे दिख रहा था वो डिस्प्ले होना बंद हो गया है। अब हमें जो ओपन आइकन है उसको डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं ओपन आइकन। उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए उसको हम करते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। तो ये हमारा ओपन आइकन डिस्प्ले होने लग गया है। अब इसका सबसे पहले हम फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं। इसका हम फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं 34 px। इसका फ़ॉन्ट वेट हम बोल्ड कर देते हैं, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। इसका हम पोजीशन देते हैं रिलेटिव राइट, इसमें हम 8 px कर देते हैं। फ्लोट इसका हम राइट कर देते हैं। तो ये हमारा ओपन आइकन डिस्प्ले हो रखा है। इस पर हम जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा मेन्यू ओपन तो हो रहा है लेकिन अभी प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इसको प्रॉपर डिस्प्ले करने के लिए जो ID मेन्यू वाला है इस पर हम पोजीशन लगा देते हैं इसका फिक्स्ड लेफ्ट, इसको हम कर देते हैं 0 px। बैकग्राउंड इसका हम ब्लैक कर देते हैं। इसका हाइट कर देते हैं हम 100%। विड्थ इसकी हम कर देते हैं 80%। इसके बाद पैडिंग हम इसमें देते हैं 30 px। तो ये अभी नेव बार कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अब ये जो मेन्यू है ये हमें अभी राइट टू लेफ्ट जा रहा है, हमें इसको टॉप टू बॉटम लेके आना है। तो इसके लिए हम ID मेन्यू के अंदर जो UL है उसका हम बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले कर देते हैं ब्लॉक और इसमें मार्जिन बॉटम हम कर देते हैं 80 px। अब मेन्यू LI जो है उसका हम मार्जिन बॉटम हम कर देते हैं 30 px। तो ये हमारा मेन्यू अभी कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होने लग गया है। लेकिन अभी यहाँ पर क्लोज बटन शो नहीं हो रहा है जिससे हम मेन्यू को क्लोज कर सकें। तो क्लोज बटन शो करने के लिए हम यहाँ पर क्लोज आइकन क्लास को डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं। तो ये हमारा क्लोज आइकन शो होने लग गया है। इसको हम फ्लोट राइट कर देते हैं ताकि ये राइट साइड में डिस्प्ले होने लग जाए। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम बढ़ा देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ इसका हम कर देते हैं 30 px। तो ये हमारा क्लोज बटन भी शो होने लगे। इस पर हम क्लिक करें तो हमारा मेन्यू क्लोज भी हो रहा है। मेन्यू ओपन वाले बटन पे क्लिक करें तो मेन्यू ओपन हो रहा है और मेन्यू क्लोज वाले पे क्लिक करें तो क्लोज भी हो रहा है। अब इसी को हम एक बार मेन ब्राउज़र पे रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा मोबाइल वर्जन में हेडर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर मेन्यू पे क्लिक कर रहे हैं तो ये ओपन हो रहा है, ये क्लिक कर रहे हैं तो क्लोज हो रहा है। इसी को अब एक बार iPad वर्जन पे भी चेक कर लेते हैं। तो ये iPad वर्जन पे भी प्रॉपरली डिस्प्ले होने लग गया है। तो ये जो हेडर सेक्शन है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट सेक्शन डिज़ाइन करने के लिए वापस हम अपने रेफरेंस वेबसाइट पे चलते हैं। अब ये जो मेन स्लाइडर वाला सेक्शन है हम इसको डिज़ाइन करने वाले हैं। तो इस सेक्शन को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले ये जो मेन इमेज है इसको हम सेव कर लेते हैं। इमेज को हमें सेम फोल्डर में सेव करना है जो हमने डेस्कटॉप पे क्रिएट किया है शॉपिंग वेबसाइट वाला। उसके अंदर जो इमेजेस वाला फोल्डर है उसमें हमें ये इमेज स्टोर करना है। इमेज सेव करने के बाद वापस हम अपने VS कोड एडिटर में चलते हैं और यहाँ पे हम अपने index.html वाली फाइल में चलते हैं। स्लाइडर सेक्शन की इमेज शो करने के लिए हम एक इमेज टैग लेते हैं।
इसके एसआरसी में हम पाथ देते हैं इमेजेस स्लैश स्लाइडर डॉट जेपीजी। इसमें हम क्लास देते हैं W100 करके। अब हम अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस वाली फाइल में चलते हैं। यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं W100 करके, जिसके अंदर हम विड्थ देते हैं 100%। तो ये आप मोबाइल में देख सकते हैं, यहाँ पर राइट साइड में ये हमारी इमेज मोबाइल वर्जन पे परफेक्टली डिस्प्ले हो रही है। इसको हम बड़ी स्क्रीन पे एक बार देखते हैं कि बड़ी स्क्रीन पे ही परफेक्टली डिस्प्ले होने लगी है। अब एक बार हम इसको अपने मेन ब्राउज़र में डिस्प्ले करके देखते हैं। तो डेस्कटॉप वर्जन पे ये स्लाइडर वाली इमेज परफेक्टली डिस्प्ले हो रही है। एक बार हम इसको मोबाइल वर्जन पे भी चेक कर लेते हैं। मोबाइल वर्जन के लिए हम F12 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे, तो ये आईपैड वर्जन पे कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। एक बार हम इसको मोबाइल वर्जन पे देखते हैं, तो मोबाइल वर्जन पे भी एकदम परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हमारा स्लाइडर वाला सेक्शन एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट सेक्शन डिज़ाइन करने के लिए वापस हम अपने रेफरेंस वेबसाइट पे चलते हैं। अब हम अपना बैनर वाला सेक्शन डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इन दोनों इमेजेस को सेव कर लेता हूँ। इमेजेस हमें वहीं सेव करना है जो हमने अपनी डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट करा है शॉपिंग वेबसाइट वाला, उसके अंदर जो इमेजेस वाला फोल्डर है उसके अंदर। तो ये दोनों बैनर्स को हमने सेव कर लिया है। अब वापस हम अपने VS कोड एडिटर में चलते हैं। इसमें हम अपना index.html वाली फाइल ओपन करते हैं। अब यहाँ हम एक डिव टैग लेते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं कंटेनर करके। इसके अंदर हम एक और डिव टैग लेते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं बैनर करके। इसके अंदर हम एक इमेज टैग लेते हैं जिसके एसआरसी में हम पाथ देते हैं इमेजेस स्लेश बैनर 1.jpg करके, और इसमें हम क्लास दे देते हैं W100 करके। फिर हम एक और इमेज टैग लेते हैं जिसके एसआरसी में हम पाथ देते हैं इमेजेस स्लेश बैनर 2.jpg, और इसमें भी हम क्लास दे देते हैं W100 करके। अब इस फाइल को सेव करके हम एक बार ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं। तो अभी हमारे बैनर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं। वापस हम अपने VS कोड एडिटर में चलते हैं, यहाँ पर style.css वाली फाइल में चलते हैं। अब यहाँ हम एक क्लास बनाते हैं बैनर करके, जिसमें हम डिस्प्ले देते हैं ग्रिड, और ग्रिड टेम्पलेट इसका हम कर देते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। इसका हम कर देते हैं रिपीट ऑटो फिट कोमा मिन मैक्स 350 px कोमा 1 fr। इसमें हम गैप देते हैं 20 px का। मार्जिन इसमें हम देते हैं 40 px स्पेस 0 px। अब इसको सेव करके वापस हम एक बार ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं। तो ये बैनर वाला सेक्शन डेस्कटॉप पे तो एकदम परफेक्ट आने लग गया है। इसी को हम एक बार मोबाइल वर्जन पे देखते हैं। तो मोबाइल वर्जन पे भी हमारा बैनर वाला सेक्शन एकदम परफेक्टली शो हो रहा है। इसी को हम एक बार आईपैड वर्जन पे भी देख लेते हैं। तो आईपैड वर्जन पे भी जो हमारा बैनर वाला सेक्शन है वो एकदम परफेक्ट शो होने लग गया है। अब वापस हम अपने रेफरेंस वेबसाइट पे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट सेक्शन हम डिज़ाइन करेंगे वो ये प्रोडक्ट वाला सेक्शन डिज़ाइन करने वाले हैं। तो प्रोडक्ट सेक्शन डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम इन इमेजेस को सेव कर लेते हैं। इमेज को हमें सेम फोल्डर में सेव करना है जो हमने डेस्कटॉप पे क्रिएट करा है शॉपिंग वेबसाइट वाला। उसके अंदर जो इमेजेस वाला फोल्डर है उसी के अंदर हम इन इमेजेस को सेव कर रहे हैं। इमेजेस सेव करने के बाद वापस हम अपने VS कोड एडिटर में चलते हैं, और यहाँ पर हम अपने index.html वाली फाइल ओपन करते हैं। अब यहाँ हम एक div टैग लेते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं कंटेनर करके। अब इसके अंदर हम एक और div टैग लेते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं प्रोडक्ट करके। अब इसके अंदर हम एक और div टैग लेते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं प्रो करके। अब इसके अंदर हम एक इमेज टैग लेते हैं जिसके एसआरसी में हम पाथ देते हैं इमेजेस स्लेश p1.jpg करके, और इसमें हम क्लास दे देते हैं W100 करके। अब इसके अंदर हम एक p टैग लेते हैं जिसमें हम एक डमी प्रोडक्ट का नाम एंटर करते हैं। अब इसके बाद हम एक और p टैग लेते हैं जिसके अंदर हम एक b टैग लेते हैं और प्रोडक्ट का प्राइस एंटर करते हैं 20.99। इसके बाद हम एक s टैग लेते हैं जिसके अंदर हम प्रोडक्ट का प्राइस एंटर करते हैं। अब इसके बाद हम एक एंकर टैग लेते हैं जिसके HREF में हम पाथ देते हैं हैश करके, और इसके अंदर हम टाइप करते हैं शॉप नाउ करके। तो अभी हमारा ये प्रोडक्ट वाला कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अब हम इस प्रो वाले डिव को कॉपी करते हैं और 11 टाइम पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम ये प्रोडक्ट की जो इमेजेस है बस उसका नाम हमको चेंज करना है। जैसे सेकंड वाले में हम P2 कर देते हैं, थर्ड वाले में P3, देन P4, P5, P6, 7, 8, 9, 10, 11
और लास्ट वाले में P12। अब इस फाइल को सेव करके हम एक बार ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं। तो अभी हमारा प्रोडक्ट वाला सेक्शन कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अब इसमें CSS टाइप करने के लिए वापस हम VS कोड एडिटर में चलते हैं और यहाँ पे हम style.css वाली फाइल में चलते हैं। अब यहाँ हम प्रोडक्ट क्लास के लिए CSS देते हैं। इसका हम बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले कर देते हैं ग्रिड, एंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम हम इसका कर देते हैं रिपीट, ऑटो फिट, मिन मैक्स इसका हम कर देते हैं 350px, 1fr। अब इसमें गैप हम दे देते हैं 20px स्पेस 30px। इसके बाद इसमें हम मार्जिन दे देते हैं 100px स्पेस 0px। फिर नेक्स्ट हम प्रो क्लास के लिए CSS देते हैं। इसमें हम बॉर्डर इसकी हम देते हैं 1px सॉलिड लाइट ग्रे। देन इसका हम पैडिंग दे देते हैं 0px स्पेस 0px स्पेस 30px स्पेस 0px। तो अभी प्रोडक्ट वाला सेक्शन हमारा कुछ इस तरीके से दिखने लग गया है। देन प्रो क्लास के अंदर ही हम टेक्स्ट अलाइन इसमें हम कर देते हैं सेंटर। देन इसका मार्जिन बॉटम हम कर देते हैं 20px। अब प्रो क्लास के अंदर जो P टैग है इसका हम कलर कर देते हैं ब्लैक। फॉन्ट साइज इसमें हम दे देते हैं 18px। देन इसमें मार्जिन हम इसका कर देते हैं 5px स्पेस 0px। तो ये हमारा प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होने लग गया है। देन प्रो क्लास के अंदर जो हमारा B टैग है उसका हम कलर कर देते हैं रेड, एंड इसका हम फॉन्ट साइज कर देते हैं 26px। तो ये प्रोडक्ट का प्राइस शो होने लग गया है। देन प्रो क्लास के अंदर जो हमारा S टैग है उसका भी हम कलर कर देते हैं रेड। तो ये जो स्ट्राइक टैग का कलर हो गया ये भी रेड हो गया है। अब लास्ट हमारा जो प्रो क्लास के अंदर जो एंकर टैग है उसका हम टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सबसे पहले सेंटर। इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं ब्लैक। तो ये बैकग्राउंड ब्लैक शो होने लग गया शॉप नाउ बटन पे। देन इसमें हम पैडिंग दे देते हैं 13px स्पेस 60px। देन डिस्प्ले इसका हम इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं। देन बॉर्डर रेडियस हम इसमें दे देते हैं 100px, एंड मार्जिन बॉटम इसका हम कर देते हैं, मार्जिन टॉप इसका हम कर देते हैं 20px। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा शॉप नाउ का बटन भी शो होने लग गया है। अब इस फाइल को सेव करके हम एक बार ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट वाला सेक्शन डिस्प्ले होने लग गया है। अब इसी को हम एक बार मोबाइल वर्जन पे चेक कर लेते हैं। मोबाइल वर्जन के लिए वापस हम F12 बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे। तो ये हमारा प्रोडक्ट वाला सेक्शन मोबाइल वर्जन पे भी एकदम परफेक्टली डिस्प्ले होने लग गया है। अब इसी को हम एक बार अपने आईपैड वर्जन पे भी चेक कर लेते हैं। तो आईपैड वर्जन पे भी हमारा प्रोडक्ट परफेक्टली डिस्प्ले होने लग गया है। एक रो में 2 प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा प्रोडक्ट वाला सेक्शन एकदम परफेक्टली डिज़ाइन हो गया है। अब नेक्स्ट सेक्शन डिज़ाइन करने के लिए हम वापस अपने रेफरेंस वेबसाइट पे चलते हैं। अभी जो हमारा लास्ट सेक्शन है फुटर वाला, इसको हम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो वापस हम अपने VS कोड एडिटर में चलते हैं। यहाँ पे हम अपना index.html वाली फाइल ओपन करते हैं। अब यहाँ पर हम एक फुटर टैग क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हम एक डिव टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं कंटेनर नाम से। इसके अंदर हम एक और डिव टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं फुट नाम से। इसके अंदर हम एक और डिव टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं कॉलम नाम से। देन इसके अंदर हम एक h3 टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम हेडिंग देते हैं अबाउट अस करके। इसके बाद हम एक p टैग क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हम डमी कंटेंट डालना है, तो हम वापस अपनी रेफरेंस वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे हम ये डमी कंटेंट कॉपी करते हैं और इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो अभी हमने जितना HTML कोड क्रिएट कर लिया है उसके लिए हम CSS टाइप करते हैं। CSS टाइप करने के लिए हम अपनी style.css वाली फाइल में चलते हैं। यहाँ पे हम फुटर टैग के लिए CSS देते हैं। बाय डिफॉल्ट इसका हम बैकग्राउंड कर देते हैं ब्लैक। तो इसका हम बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देते हैं। देन इसका हम पैडिंग दे देते हैं 40px स्पेस 0px। तो अभी हमारा फुटर वाला सेक्शन कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होने लग गया है। ये आप राइट साइड में देख सकते हैं। देन इसके बाद हम फुट क्लास के लिए हम CSS देते हैं। इसका हम डिस्प्ले ग्रिड कर देते हैं। देन ग्रिड टेम्पलेट कॉलम इसका हम कर देते हैं रिपीट, ऑटो फिट, मिन मैक्स इसमें हम कर देते हैं 320px, 1fr। देन इसका गैप हम कर देते हैं 60px। इसमें हम पैडिंग देते हैं 20px स्पेस 0px स्पेस 20px स्पेस 20px।
देन इसका मार्जिन हम कर देते हैं 0px ऑटो। देन कॉलम क्लास के अंदर जो हमारा S3 टैग है इसका हम मार्जिन बॉटम कर देते हैं 25px। देन कॉलम क्लास के अंदर जो हमारा P टैग है उसका लाइन हाइट हम कर देते हैं 28px। तो ये अभी कुछ इस तरीके से हमारा फुटर सेक्शन डिस्प्ले होने लग गया है। एक बार हम इसको अपने ब्राउज़र पे भी चेक कर लेते हैं। तो ब्राउज़र पे अभी हमारा फुटर सेक्शन कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अब आगे का सेक्शन डिज़ाइन करने के लिए वापस हम अपने VS कोड एडिटर में चलते हैं। यहाँ पे हम अपना index.html वाली फाइल ओपन करते हैं। अब यहाँ हम एक और डिव क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं कॉलम नाम से। इसके अंदर हम एक h3 टैग लेते हैं जिसके अंदर हम हेडिंग देते हैं ओपनिंग टाइमिंग। फिर इसके अंदर हम एक टेबल टैग क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम एक tr टैग क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हम एक td टैग क्रिएट करते हैं और यहाँ हम टाइप करते हैं मंडे टू फ्राइडे। इसके अंदर हम एक डमी टाइमिंग डाल देते हैं 10 AM टू 10 PM। इसके बाद हम इस पूरे tr टैग को कॉपी कर लेते हैं और 2 बार पेस्ट कर देते हैं। देन सेकंड वाले td टैग में हम डालते हैं सैटरडे और यहाँ पे टाइमिंग थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 10 AM से 4 PM कर देते हैं और लास्ट वाले में हम टाइमिंग डे डाल देते हैं संडे और इसमें हम टाइप कर देते हैं हॉलीडे। अब हम राइट साइड में देखते हैं तो ये हमारा फुटर में अभी कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होने लग गया है। अब वापस हम एक और डिव टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं कॉलम नाम से। इसके अंदर हम h3 टैग लेते हैं जिसमें हम हेडिंग देते हैं कॉन्टेक्ट अस करके। इसके अंदर हम एक ul टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं कॉन्टेक्ट अस नाम से। इसके अंदर हम एक li टैग क्रिएट करते हैं। अब इसमें डमी एड्रेस डालने के लिए हम वापस अपने रेफरेंस वेबसाइट में चलते हैं। यहाँ से हम डमी एड्रेस कॉपी कर लेते हैं और इस li में पेस्ट कर देते हैं। देन हम एक और li क्रिएट करते हैं जिसमें हम डमी ईमेल आईडी एंटर करते हैं। देन हम एक और li टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम एक डमी मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं। तो ये अभी कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है हमारा फुटर सेक्शन। अब वापस हम अपने style.css वाली फाइल में चलते हैं। यहाँ पे हम CSS टाइप करते हैं। जो कॉलम क्लास है उसके अंदर जो टेबल टैग है उसके अंदर जो td टैग है उसकी हम पैडिंग दे देते हैं 10px स्पेस 0px। देन जो कॉलम क्लास है उसके अंदर जो li टैग है उसका हम मार्जिन बॉटम कर देते हैं 15px और इसका लिस्ट स्टाइल टाइप हम कर देते हैं डिस्क्लोजर क्लोज्ड। तो ये कुछ इस टाइप से हमारा कॉन्टेक्टर्स वाला सेक्शन दिखने लग गया है। अब इस फाइल को सेव करके हम वापस अपने ब्राउज़र पे चलते हैं। यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउज़र रिलोड करते हैं तो ये हमारा फुटर सेक्शन डेस्कटॉप वर्जन पे कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होने लग गया है। इसको हम एक बार मोबाइल वर्जन पे चेक कर लेते हैं। तो मोबाइल वर्जन पे भी हमारा फुटर वाला सेक्शन एकदम परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। इसी को हम एक बार आईपैड वर्जन पे भी चेक कर लेते हैं। तो आईपैड वर्जन पे भी हमारा फुटर सेक्शन एकदम कंप्लीट परफेक्ट शो हो रहा है। तो ये हमारी वेबसाइट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको एक बार हम डेस्कटॉप वर्जन पे पूरा चेक कर लेते हैं। तो डेस्कटॉप वर्जन पे ये हमारी पूरी वेबसाइट एकदम परफेक्टली डिस्प्ले हो रही है। इसी को हम एक बार आईपैड वर्जन पे भी चेक कर लेते हैं। तो आईपैड वर्जन पे भी ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव परफेक्ट डिस्प्ले हो रही है। अब इसी को हम एक बार मोबाइल वर्जन पे भी देख लेते हैं। तो मोबाइल वर्जन पे ये हमारा हेडर सेक्शन में ये जो मेन्यू बार है ये परफेक्टली ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। प्रोडक्ट सेक्शन भी एकदम परफेक्ट शो हो रहे हैं। ये लास्ट में हमारा फुटर सेक्शन भी एकदम परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपको ये वेबसाइट डिज़ाइन करने में कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और इस टाइप के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।